आज के मुख्य समाचार। रिज मैदान पर होमगार्ड के 62वें स्थापना दिवस की शुरुआत। राजभवन में भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि आज मनाई गई। छोटा शिमला के कमरे में मिला संयुक्त आयुक्त का शव। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा चौड़ा मैदान में मनाई गई भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि। होमगार्ड के समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिरकत की। विक्रमादित्य सिंह ने कहा, कांग्रेस के द्वारा 31,000 नौकरियां दी गई। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर होमगार्ड के 62वें स्थापना दिवस की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने शिरकत की है। इस दिवस के उपलक्ष्य पर कई प्रकार के कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। आज जो 62nd रेजिंग डे जो स्थापना दिवस है होमगार्ड का, आज 3 दिन का आयोजन होमगार्ड जो है, मैं सोचता हूँ बहुत इम्पोर्टेंट रिंग है देश सरकार। और ये जो इनके जो जितने भी यहाँ पे होमगार्ड में सर्विस करते हैं ऑनरेरियम पे जो है काम करते हैं। और हर कोई भी बाढ़ आए, बारिश आए, कोई आपदा आए, सबसे पहले जो है होमगार्ड के जवान वहाँ पे पहुँचते हैं और लोगों की जान बचाने में एक अहम भूमिका। 3 दिन का ये आयोजन है। जैसे कि प्रदर्शनी में आप लोगों ने भी देखा है, चाहे रस्सियों के सहारे, चाहे मॉडर्न टूल्स के सहारे, या तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ड्रोन्स, चाहे दवाइयाँ पहुँचाना हो, कुछ और खाना पहुँचाना, उसके लिए अच्छा काम करना है। और ऐसी हमारी शुभकामनाएँ पूरे होमगार्ड। हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने राजभवन में भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि मनाई, जिसमें कि भीमराव अंबेडकर की तस्वीर को पुष्पांजलि अर्पित भी की गई। साथ ही राज्यपाल ने नशे को लेकर भी जो अभियान चलाया है, उसको लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। साथ ही उन्होंने कहा कि घर घर जाकर लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक करने की शुरुआत की गई है। पुष्पार्चन कर करके उनके प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर करूंगा। सर, आपको क्या लगता है कि जो इस तरह का व्यवहार है नगर निगम का या मेयर का है या डिप्टी मेयर का है, आपको लगता है गैर जिम्मेदाराना है? जिस तरह की राजभवन की गरिमा है, आप अमूमन जो है राज्यपाल वहाँ जाते हैं, लेकिन इस बार ना बुलाना या निमंत्रण पत्र में नाम ना होना, ये ठीक नहीं है बात है। पिछली बार भी मैं डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती पर अपने आप गया था। अब की बार भी मैं जाता, लेकिन मेरे पास जो कार्ड भेजा गया, एक सामान्य व्यक्ति के पास जो भेजा जाता उसी प्रकार से भेज दिया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री को मुख्य अतिथि बनाया गया है। तो आप ही जरा बता दीजिए कि मैं कैसे जाता। ऐसी स्थिति में मुझे डॉक्टर अंबेडकर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करनी थी, तो मैं अपने यहाँ कर रहा हूं। अब वो क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, ये उनकी सोच है। हम तो ये जानते हैं कि हम उस सिद्धांतों के हैं जिसमें डॉक्टर अंबेडकर जी को भारत के प्रधानमंत्री जी ने पंचतीर्थ बना करके जो सम्मानित करने का काम किया। चाहे इंग्लैंड हो, वहां भी भारत सरकार ने उस भवन को खरीदा जिसमें डॉक्टर अंबेडकर रहते थे। मुहू जहां उनका जन्म स्थान है, वहां भी, मुंबई में भी, हर जगह भारत सरकार ने पंचतीर्थ के रूप में हुआ। तो मैं भारत सरकार का प्रतिनिधि हूं भाई, और मैं ये मान करके चलता हूं कि भारत सरकार ने पंचतीर्थ बना करके, प्रधानमंत्री ने उनको वो करके सम्मानित किया। मैं प्रधानमंत्री जी को भी इस विषय में साधुवाद देता हूं। समझता हूं कि अब और अधिक गांवों में मैं जाने का काम करूंगा। विद्यालय विश्वविद्यालयों में भी इस अभियान को चलाने का काम करूंगा। राज्य सरकार से मैंने कई बार इस बात को कहा कि राज्यों में नशा निवारण केंद्र को स्थापित किया जाना चाहिए, लेकिन राज्य सरकार शायद हो सकता है किसी कारणवश अभी नहीं स्थापित कर पाई है। आपके माध्यम से मैं फिर उनसे कहना चाहूंगा कि इसको स्थापित करिए। हिमाचल किसी एक का नहीं है, हिमाचल सभी का है।
हिमाचल के प्रति पूरे भारत में एक गौरव का वो है, और अगर नशा इसको खा जाएगा तो हिमाचल कहाँ रह जाएगा। प्रदेश की राजधानी शिमला में केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर विभाग में संयुक्त आयुक्त पद पर तैनात दिल्ली निवासी एक व्यक्ति अपने कमरे में मृत मिला है। जानकारी के अनुसार थाना छोटा शिमला के अंतर्गत गियाल्फो हाउस स्ट्रॉबेरी हिल में अपने कमरे के अंदर रोहित इंदौरा 39 वर्षीय पुत्र रोहतांश इंदौरा निवासी रोजफूड अपार्टमेंट द्वारका दिल्ली मृत पाया गया। मृतक केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर विभाग में संयुक्त आयुक्त के पद पर तैनात था। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मौत के कारण का अभी पता नहीं चल पाया है। शव का पोस्टमार्टम आईजीएमसी अस्पताल में करवाया गया है। पोस्टमार्टम व फॉरेंसिक की रिपोर्ट आने के बाद ही मृतक की मौत के कारणों का खुलासा हो पाएगा। पुलिस के द्वारा मामले की जांच की जा रही है। आज शिमला के चौड़ा मैदान पर मनाई जा रही है भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिरकत की और उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। आज उनकी पुण्यतिथि है और देश के संविधान निर्माता जहाँ एक समान सबको अधिकार मिले, इन महान विभूति थे वो। आज उनके द्वारा लिखा हुए संविधान को 75 वर्ष से ज़्यादा का समय हो चुका है। लोकतंत्र की मर्यादाओं को, लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने के लिए इस अंबेडकर जी द्वारा लिखे संविधान का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज उनकी पुण्यतिथि पर हिमाचल में ये आयोजन किया गया और जो उनके द्वारा दिखाए गए रास्ते उस पर हमारी सरकार चलने का प्रयास करेगी। धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश के शिमला के रिज मैदान पर होमगार्ड के समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिरकत की। इस अवसर पर होमगार्ड के कर्मचारियों को पुरस्कार देकर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा सम्मानित किया गया। आज शिमला में पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकारी क्षेत्र ही नहीं, निजी क्षेत्र में 1 लाख रोजगार देने की बात की गई है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले 1 लाख रोजगार देने का जो वादा किया था वह सरकारी क्षेत्र में ही नहीं बल्कि निजी क्षेत्र में भी था। 2 साल में कांग्रेस की सरकार ने 31,000 सरकारी क्षेत्र में रोजगार दिए हैं, जबकि भाजपा ने 5 सालों में 20,000 युवाओं को नौकरी नहीं दे पाई। जो 2 साल का सफल कार्यकाल प्रदेश के अंदर हमारे माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में पूर्ण हुआ है। प्रदेश में एक कलेक्टिव एफर्ट, विधायकगण सब लोगों ने अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश के हर इलाके में समानता के साथ विकास करने का जो एक दृष्टि रखी है, जो एक सोच, इसमें बहुत सी उपलब्धियां भी है, बहुत से चैलेंजेस भी सरकार को इस 2 साल के कार्यकाल के अंदर की होनी चाहिए थी। उसको कहीं ना कहीं रुकाने के लिए बहुत से प्रयास किए गए। सहयोग के साथ, पार्टी के सभी वरिष्ठ केंद्र के नेतृत्व के सहयोग के साथ हमने लगातार एक सकारात्मक सोच के साथ हिमाचल प्रदेश के जितने भी इलाके हैं, खास करके जो दुर्गम इलाके हैं, वहां पर सड़कों के जाल को बिछाने के लिए, रोड इम्प्रोवाइजेशन के लिए, क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे रोड्स का इंप्रूव हो, मेटलिंग टायरिंग की क्वालिटी इंप्रूव, कि कोई भी ठेकेदार जो नाबार्ड का या पीएमजेएसवाई 1 और 2 के काम कर रहा है, अगर उनके काम पूरे नहीं हुए हैं या उनके काम सेटिस्फैक्टरी नहीं है तो पीएमजेएसवाई 3 में उनको काम नहीं दिए जाएंगे। दिस वाज अ हिस्टोरिक डिसीजन इन द डिपार्टमेंट। इससे बहुत से ठेकेदार बाहर भी हुए और जो हमारा बैकलॉग था काम का,
जो 2005 से लेकर 2004 से लेकर कई सड़कें थी जो फंसी हुई थी, आज वो भी समय के ऊपर पूरी हो रही है। आपको मैं जानकर आपको खुशी होगी कि अब हमारी मात्र 5 से 6 सड़कें रह गई हैं केवल हिमाचल के अंदर PMJSY 1 की, जो अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई है, और ये सारी दुर्गम क्षेत्र की है। चाहे वो हमारा बड़ा बंगाल इलाका है, आपके चंबा जिला के अंदर वहां की सड़कें हैं, या हमारे आनी इलाके की कुछ कठिन सड़कें हैं, या हमारा जो डोडरा क्वार का इलाका है आपके रोडू निर्वाचन क्षेत्र में, वहां की सड़कें हैं जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। इसके लिए हमने स्पेशल रूप से केंद्र सरकार से मिलकर इसके लिए एक्सटेंशन जो है वो इस साल के अंत तक मांगी है, और मैंने विभाग को कड़े निर्देश दिए हैं कि इस साल के अंत तक इन सब सड़कों का काम पूरा हो जाना चाहिए। मैं अगली बार किसी भी एक्सटेंशन के लिए दिल्ली नहीं जाने वाला, बिल्कुल साफ बात है। मैं, जैसे वो कहते हैं तारीख पे तारीख, वैसे PWD डिपार्टमेंट में कोई भी एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन नहीं चलने वाली। जो काम है